अब वेदा मिराई को पाने के लिए उस गुफा तक तो पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वेदा आगे की ओर कदम बढ़ाता है तभी मिराई की रक्षा करने वाले गरुड़ महाराज बाहर निकल आते हैं। वेदा कुछ समझ पाता उससे पहले ही गरुड़ महाराज उस पर हमला कर देते हैं। वेदा बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह गरुड़ महाराज से बचकर मिराई को हासिल कर ले, लेकिन हर बार गरुड़ महाराज फिर से उस पर हमला कर देते हैं। आखिरकार वेदा अपनी माँ की कही हुई बातों को याद करता है और बहुत चतुराई से गरुड़ महाराज के माथे पर हाथ रख देता है। तभी गरुड़ महाराज को पता चल जाता है कि वास्तव में यही वह योद्धा है जिसके लिए यह मिराई शस्त्र बनाया गया था। इसके बाद गरुड़ महाराज स्वयं वेदा की मदद करते हैं, जिससे वेदा उस मिराई शस्त्र को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही वेदा वापस लौटता है तब उसके गुरुजी और पूरे गांव वाले वेदा को देखकर प्रणाम करते हैं और सभी लोग वेदा को भगवान मानने लगते हैं। उधर नव ग्रंथ को पाने के लिए युका विभा पर अत्याचार कर रहा होता है, लेकिन विभा सच्चाई नहीं बताती। इसी बीच वेदा और उसकी दोस्त दोनों मिराई शस्त्र को देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह क्या है। तभी अचानक एक पेड़ उन दोनों बच्चों के ऊपर गिरने लगता है, इसलिए वेदा तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी वही गुरुजी जिन्होंने बचपन से ही वेदा को शक्तियाँ दी थी वहाँ आकर उस पेड़ को रोक देते हैं। यह देखकर वेदा आश्चर्यचकित होकर गुरुजी से पूछता है, आपने यह कैसे रोक दिया? तभी गुरुजी कहते हैं, यह सब तुम्हारी माँ को पहले से पता है। ये सुनकर वेदा पूछता है, मेरी माँ कहाँ है, कैसी है? तभी गुरुजी कहते हैं, तुम्हारी माँ मेरे कहने पर ही तुम्हें छोड़कर चली गई। अब गुरुजी वेदा को बताते हैं कि इसी मिराई की शक्ति से ही तुम अपनी माँ की इच्छा पूरी कर पाओगी, इसलिए जब तक यह मिराई तुम्हारा उद्देश्य और उसका उद्देश्य एक नहीं हो जाएगा, यह मिराई तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग नहीं दिखाएगा। इसीलिए वेदा और गुरुजी दोनों सिद्धा क्षेत्र की ओर जाने की तैयारी करते हैं। उधर महावीर 8वीं ग्रंथ प्राप्त करके नया ग्रंथ हासिल करने के लिए अपना काला जादू तैयार कर रहा था। तभी युका विभा को उसकी सामने ले आता है। विभा महावीर का भविष्य पढ़ने की कोशिश करती है, पर विभा महावीर का भविष्य नहीं पढ़ पाती। महावीर विभा से कहता है कि मेरा भविष्य पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर नया ग्रंथ छिपाकर क्या पाओगे? विभा कहती है कि तुम सारे ग्रंथ चुराकर खुद भगवान बनना चाहते हो, पर तुम में एक भी अच्छा गुण नहीं है जो तुम्हें उन ग्रंथों तक पहुँचने योग्य बनाए। महावीर फिर अपने बचपन की बात बताता है, जब उसकी सगी माँ तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसकी माँ को चुड़ैल कहकर मार दिया गया। माँ की मौत के बाद गाँव वालों ने उसे मनहूस बच्चा बना दिया। तब तुम कहाँ थे? इसलिए मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं असल में क्या हूँ। विभा की बात सुनते ही महावीर युका को एक जादुई शक्ति दे देता है और देव को पकड़कर अपनी ओर लाने का आदेश देता है। इधर वेदा मिराई की शक्ति को अपने उद्देश्य से साक्षात्कार कराकर एक करने की कोशिश करने जाती है। तभी युका और उसके सभी लोग वहाँ आकर वेदा को मारने की साजिश रचते हैं।